एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद एक और अपडेट यहाँ पर मिलेगा और इस अपडेट में कुछ जनरल डिस्कशन रहेंगे। अपडेट है रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्लुएंसी फॉर न्यू एरा। मतलब अगर फाइनेंशियल फ्लुएंसी रहेगी तो एक नए युग की शुरुआत होगी, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। हम ये रेफरेंस जो ले रहे हैं बन इकोसिस्टम के न्यूज़ लेटर से ले रहे हैं। बन इकोसिस्टम के न्यूज़ लेटर से ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स का कनेक्शन बना है वो थ्रू दिस बन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ही बना है। तो मैं इसीलिए इनको प्रायोरिटी देता हूँ कि इनसे रिलेटेड कुछ अपडेट यहाँ पर मिले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल फ्लुएंसी की। और बन इकोसिस्टम की तरफ से हमें यहाँ पर ये लर्निंग मिल रही है कि अगर फाइनेंशियली साउंड होना है तो हमें फाइनेंशियल फ्लुएंसी यानी कि फाइनेंस की नॉलेज और नॉलेज के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल करना, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली हम इससे अवेयर होने चाहिए। अब देखिए, ब्रिज द नॉलेज गैप थ्रू वन एकेडमी हेल्प। तो यहाँ पर अब वन एकेडमी हेल्प की बात कर सकते हैं। वन एकेडमी फिर वही लर्निंग प्रोसेस। तो ओल्ड फाइनेंस स्ट्रेटेजीज बीइंग प्लेस्ड ईच पासिंग डे, मतलब पुरानी जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज थी वो रिप्लेस हो रही हैं हर दिन। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे हेड विद वन एकेडमी स्ट्रक्चर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। तो बन एकेडमी जो है जितनी भी ये चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग नए अपडेट के साथ एक नया फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरली इस एक्सेप्शन को देखें कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी थी पुराने टाइम पर लोग जिस तरीके से फाइनेंशियली अपनी प्लानिंग करते थे उसको अब मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए तरीके हो गए हैं। पहले जैसे पुराने टाइम में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, तो पुराना जो तरीका था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, गोल्ड को परचेज़ करना, उसको रखना, ये एक प्रोसेस था। बट अभी ये प्रोसेस चेंज हो चुका है और इस नए प्रोसेस में हम देखते हैं कि गोल्ड को आप ETF के फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये गोल्ड बार परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली ETF के फॉर्म में परचेज़ करके रख सकते हैं। तो ये एक नया तरीका है। तो नए तरीके से हमें अपडेट होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्लुएंसी का मतलब यही होता है। अब जैसे हार्ड कैश पहले रखते थे, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड कॉइन, इस तरीके से, बट अब उसको जो है क्रिप्टो के फॉर्म में, जैसे बिटकॉइन के फॉर्म में, या जो बॉन्ड हैं बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों जैसे क्रिप्टो की नॉलेज, साथ में फाइनेंस की नॉलेज, ये ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्लुएंसी के लिए। और ये नॉलेज अगर किसी के पास रहेंगी तो वो डेफिनेटली ये जो फाइनेंशियल रेस है उसको विन करेगा। तो यही इसका मैसेज था। बाकी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो बन एकेडमी की हेल्प ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कोर्स का भी यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर रहेगा। कौन से कोर्स में क्या है, क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर है डिजिटल शिफ्ट, ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन और फिनटेक ब्रिज। तो यहाँ पर डिजिटल शिफ्ट हुआ है, उसके बारे में हमने बात कर ली। ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन हुआ है, मतलब नई टेक्नोलॉजी आती हैं। और फिनटेक ब्रिज होता है, या फिनटेक का मतलब फाइनेंस और टेक, यानी कि फाइनेंस जिसमें पेमेंट का लेन देन होता है, और कैसे फाइनेंस मतलब कैसे फंड को ग्रो करना है वो, और टेक मतलब किस तरीके से उसका लेन देन करना है। तो दोनों चीज़ें जब एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो फाइनेंशियल ब्रिज बन जाता है, फिनटेक ब्रिज। और रोबो एडवाइज़र, डिजिटल बैंक, पीयर टू पीयर लैंडिंग एंड experiment in central bank digital currency now blend traditional and decentralized finance. Each solves old problems but introduce new complexities that users rarely grasp. तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। आई होप मैसेज क्लियर है कि फाइनेंशियली साउंड बनाओ अपने आप को, तभी हम फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो आज का ये मैसेज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।